नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम भारतीय तटीय राज्यों की जो लंबाई है उसमें अभी परिवर्तन हुआ है नई आंकड़ों के अनुसार, तो वह देखने के वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी है जो सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़े जो आए हैं उनके अनुसार भारत की लंबाई जो है 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जिसमें 3228.32 किलोमीटर द्वीपीय क्षेत्र और 7870.51 मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों अब टोटल हमारे पास जो आप पढ़ते थे 7,500 किलोमीटर, वह 11,098 किलोमीटर हो गई है। इस माप का आकलन राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय के समन्वय में किया गया है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी थी वह एनएचओ जलीय विज्ञान सर्वेक्षण और समुद्री मानचित्रण के लिए है। वहीं पर दोस्तों लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 50% तक हमारी जो है बढ़ गई है सीमा, और इसमें जो तटरेखा महत्वपूर्ण वृद्धि पैमाने गणना विधियों में भिन्नता के कारण यह हुआ है। तो इस मैप के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तटीय सीमा की लंबाई है, मेनलैंड और आइलैंड, इन दोनों के जो सीमा में परिवर्तन से यह हमारी जो है तटीय रेखा की लंबाई अब बढ़ गई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य भी देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला है और सबसे कम देखें तो गोवा की तटीय रेखा हमको देखने को मिलती है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की सबसे लंबी तटीय रेखा है, जबकि पुदुचेरी की सबसे छोटी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों गुजरात की तटरेखा की लंबाई में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लगभग 1,126 किलोमीटर यह बढ़ी है। अगले खंड में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरानी नई तटरेखा की तुलना करने वाली तालिका भी हम दिखाएंगे आपको, जिसमें किस तरीके से यह बढ़ी है। केरल की तटरेखा की लंबाई में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है, लगभग यह 30 किलोमीटर ही रही है। पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो यहाँ पर 357% की वृद्धि देखी गई है, जो कि सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। आंकड़ों के अनुसार देखते हैं दोस्तों, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा में कोई कमी नहीं आई है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की संशोधित रेखा है वह 1,068 किलोमीटर है, जो पहले 906 किलोमीटर थी, जिसने आंध्र प्रदेश को पीछे अब छोड़ दिया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए फैक्ट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब हम यहाँ पर जो राज्य हैं उनकी तटरेखा में किस तरीके से परिवर्तन आया है वो देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गुजरात पहले नंबर पर था, अभी भी गुजरात पहले नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। और आप देख सकते हैं जो 9 राज्य हैं उनकी तटरेखा की लंबाई यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। ये परीक्षा के लिए हर एक राज्य की याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुल में आप देख सकते हैं कि 11,098 किलोमीटर अब हो गई है, जो कि 7516 किलोमीटर पहले थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिससे आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।